कर्नलिन पावडी मंडल के नेशनल हाईवे पर पीर के रोज एक खौफनाक कार हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार कार ने बस का इंतजार कर रहे मुसाफिरों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, स्पॉट डेड। ये कार उनोरम में शादी की तकरीब खत्म करके जगमपेट वापस जा रही थी कि अचानक कार का अगला टायर फट जाना गया, जिससे ये हादसा पेश आया। बेकाबू कार ने पहले 2 मोटरसाइकिलों और एक रिक्शा को टक्कर मारी। इस हादसे में 7 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। MLA जोताला नेहरू ने जाए हादसा पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी। मंगलागिरी के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के माके मंडपम असली हाल में दोबारा दरारें पड़ने से हुक्काम ने इसे गिराकर दोबारा तामीर करने का फैसला किया। मंडपम को गिरने से बचाने के लिए माजी में इंजीनियरिंग हुक्काम ने गार्डर्स लगाए थे। अब नई दरारें सामने आने के बाद देवदी महकमा इंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट ने इसे तोड़कर असर नो तामीर का फैसला किया है और उसके लिए 6 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। बताया जाता है कि ये माके मंडपम तकरीबन 500 साल कब्ल श्री कृष्णा देवा राय के दौर में तामीर हुआ था। इसके अलावा 200 साल पहले राजा वासी रेड्डी वेंकटादुरी नायडू ने यहाँ के ऊंचे गाली गोपुरम मीनार को भी दरारों के बाद मरम्मत करवाया था। కానీ రాతి భీములు కానీ చాలా వరకు క్రాక్లు వచ్చినాయి। క్రాక్లు రావటం వల్ల ఇది చూడటానికి ఒక తామర పుష్పం వల్లే ఉంటుంది। దీనివల్ల ఏమైందంటే అది కూలిపోకుండా ఉండటానికి ఇంజనీర్ వాళ్ళు సూచించిన మీదట కొన్ని గటర్స్ పెట్టేసి టెంపరరీగా దాన్ని అలా నిలబెట్టి ఉంచాము। ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఒక్కొక్క దానికి వాటికి నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటూ మేము తీస్తాం। వాటిల్లో ఆ కాలంలో వినియోగించినవి కనుక చెక్కు చెదరకుండా తీసినప్పుడు చక్కగా వస్తే వాటిని తిరిగి వినియోగించడం జరుగుతుంది। ఏదైనా కానీ కొన్ని క్రాక్స్ లాంటివి అంటే పగుళ్ళు లాంటివి కొన్ని భిన్నమైన నిర్మాణాలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని తీసేసి ముఖ మండపాన్ని యథావిధిగా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వారు ఎలా అయితే నిర్మించారో అలాంటి రూపాన్ని తిరిగి మేము తీసుకొస్తాము। ఈ తిరిగి తీసుకురావటం కోసమే దీంట్లో ఇంజనీరింగ్ అధికారులు దీని మీద చాలా దృష్టి పెట్టి ఉన్నారు। అలాగే ఈ కాంట్రాక్ట్ చేసే వారు కూడా చాలా శ్రద్ధ కలిగిన వారు, అలాగే నైపుణ్యం కలిగిన వారైతే మాత్రమే చేయగలుగుతారు। దాంతోనే మేము సంప్రదించడం జరుగుతుంది। రీమోడలింగ్ అనేది లేదండి, చక్కగా మొత్తం అంటే ఉన్న నిర్మాణం ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఉందో అలాంటిగా చక్కగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా క్రాక్స్ కానీ కట్టర్స్ కానీ లేకుండా చక్కటి రాతి నిర్మాణము శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వారు 200 సంవత్సరాల క్రితం ఎలా నిర్మించారో అలాంటి నిర్మాణం మళ్ళీ భక్తులు చూడటానికి అవకాశం ఉంది। దీనికి మేము కాల పరిమితి పెట్టమండి, ఎందుకంటే ఆ నిర్మాణానికి వినియోగించి। आज सुबह अनंतनाग में एक ट्रेन पायलट को परिंदा टकराने बर्ड हिट के एक वाकये में हल्की चोटें आईं। ये वाकया बजबियावड़ा और अनंतनाग के दरमियान पेश आया, जहां एक उकाब ईगल लोकोमोटिव इंजन के आईने मिरर से टकरा गया। रेलवे हुक्काम ने बताया कि जख्मी पायलट जनाब विशाल को अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। हिफाजती मुआयना इंस्पेक्शन के लिए ट्रेन को मुख्तसर वक्त के लिए रोका गया था और बाद में इसे सफर दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी गई। हुक्काम ने इत्मीनान का इजहार किया कि तमाम मुसाफिर महफूज सही सलामत हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस ट्रेन को आई इसमें शीशे भी टूट गए और थोड़ा पायलट साहब भी थोड़ा जख्मी हो गया। जरा पायलट साहब इधर देखो, थोड़ा खून बह रहा है इसको साथ। पहले वाली जो बारामूला से ट्रेन आ रही थी बानहल की तरफ, ट्रैक नंबर 19/10 के पास यहाँ आ गई ट्रेन। अब ईगल एसी में ये तो शीशे के साथ टक्कर गई। तिरुपति की एसवी यूनिवर्सिटी में एक तेंदुआ चीरोता घुस आने से हलचल मच गई है। तेंदुआ यूनिवर्सिटी के पॉपुलेशन स्टडीज के आई ब्लॉक के आसपास कुत्ते का पीछा करते हुए देखा गया। 3 अदवे की यह हरकत सीसी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है।
यूनिवर्सिटी हुक्काम ने तलबा और अमले को चूकना अलर्ट रहने की सख्त हिदायत दी है। ये पहला मौका नहीं है कि जंगली जानवरों को यूनिवर्सिटी के रिहायशी इलाकों के करीब देखा गया है। हुक्काम ने महकमा जंगलात को इस बारे में इत्तला दे दी है। दिल्ली के तेलंगाना भवन के बाहर बंजारा जिनसिंह और कबायली तलबा यूनियन गिरंजेना उदारते सिंघम ने एहतजाज धरना किया। मुजाहिरीन ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और वज़रा सितिक्का और पवनगोलेटी श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। उनका अहम इल्जाम है कि वजीर आला आदिवासियों और लिम्बाड़ियों के दरमियान इख्तिलाफात दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने दावा किया कि तेलंगाना में लिम्बाड़ियों को एसटी की फहरिस्त से निकालने की साजिश हो रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस साजिश में शामिल एमएलए तुलुम वेंकट राव और सवेम बापू राव को पार्टी से मुअत्तल सस्पेंड किया जाए और वज़रा सितिक्का और पवनगोलेटी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जब ये मुजाहिरीन एआईसीसी के दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें तेलंगाना भवन के करीब ही रोककर गिरफ्तार कर लिया। మధ్య లంబాడీల మధ్య అన్నదమ్ముల లెక్క కలిసిమెలిసి ఉన్నటువంటి మేము మా మధ్యలో చిచ్చు పెడుతున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డిని తక్షణమే ఆయనను సీఎం పదవి నుంచి తొలగించాలనేసి ఇవాళ గిరిజన విద్యార్థి సంఘం జాతీయ కమిటీ డిమాండ్ చేస్తా ఉంది। లేకపోతే ఇవాళ ఏ విధంగా అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అదే విధంగా భారతదేశంలో చూసినట్టయితే దాదాపు 13-14 కోట్ల మంది ఇవాళ బంజారాలో ఉన్నారు। వీళ్ళ ఓట్లు మీకు అవసరం లేదా? కేవలం ముఖ్యమంత్రి ఒక్కరికే అవసరమా? खबरदार खबरदार डिटेन कर रहा हूं फिर आप लोगों को डिटेन कर रहा हूं। खबरदार कांग्रेस पालकुल्लारो खबरदार खबरदार कांग्रेस पालकुल्लारो खबरदार कांग्रेस पालकुल्लारो खबरदार कांग्रेस आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरहद के ऊपरी इलाकों में हालिया शदीद बारिशों के बाइस बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ऊपर वाले इलाकों अंगाव प्रांतेम में बारिश के सबब वेदावती नदी रिवर में तूफानी सैलाब आ गया है। सैलाबी पानी की भारी मिकदार के बाइस आंध्र और कर्नाटक के सरहदी इलाकों के दरमियान आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर राका पोकलाओ निलिसन गई है। ताहम आंध्रा के सरहदी इलाकों के लोग बिलरी और दीगर शहरी इलाकों में जरूरी कामों के लिए छोटी कश्तियों पाटू के जरिए खतरनाक सफर करने पर मजबूर है। ये खतरा मोल लेकर किया जाने वाला सफर हुकूमती इमदाद की फौरी जरूरत को उजागर करता है। अम्बेडकर कोनसीमा जिला के मोमुडीवारम में वाक़े साहली गांव बेलासावतपा में तूफान रिलीफ राशन तूफान के चावल की तकसीम के दौरान शदीद धक्कम तेल थूकलटा हो गए। कतार की लाइन में खड़े लोगों के दरमियान जोरदार झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में एक खातून बेहोश स्वाराय तेपुन हो गईं। मकामी लोगों का शदीद गुस्सा हुक्काम पर है,
जो 2 दिन से राशन की तकसीम में कोई तवज्जो नहीं दे रहे। सर्वर्स के काम न करने की वजह से मुस्तहकीन को रात देर तक चावल के लिए इंतजार करना पड़ा। राशन डीलरों के गैर तसल्ली बख्श जवाब से मकामी लोग नाराज हैं। लोगों ने इंतजामिया से राशन की तकसीम मुकम्मल होने तक पुलिस की निगरानी, बंदोबस्त का मुतालबा किया है। चिंटाल मंडल के गानड्रा मपेलू नेशनल हाईवे पर यू-ट्रेन के करीब एक संगीन सड़क हादसा पेश आया है। एक अनोवा कार डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई और इसमें आग लग गई। गाड़ी की इंजन में लगी आग ने पूरी कार को अपनी लपेट में ले लिया। खुशकिस्मती से कार में सवार 8 मुसाफिर महफूज तरीके से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में मसरूफ है। हादसे के बाइस हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया, जिसे पुलिस और टूल एहलकार मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं। पास करो गाड़ी, लंबा गाड़ी है ना, पराना है जो पास करो गाड़ी एक साइड से और अरे पास करो, बहुत लंबा जाम लग जाएगा। आदिलाबाद जिला के नैयरडी गोंडा मंडल के मरकजी मकाम पर कौमी शाहरा नंबर 44 नेशनल हाईवे 44 पर किसानों राइतराविद ने ब्लॉक करके धरना अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। किसानों ने हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों राता तरीका उदयनुलाव के खिलाफ रास्ता रोककर रास्तारों को अपना एहतजाज किया। किसानों के अहम मुतालिबात में कपास पत्तों में नमी का फीसद 12% से बढ़ाकर 20% करना शामिल है। वो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत 1 एकड़ में 12 क्विंटल कपास और 10 क्विंटल सोयाबीन की खरीदारी कॉन्विगविला करे। एहतजाज की वजह से शाहरा के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और आमदोरफ्त राका पोकलाव में शदीद खलल रुकावट पड़ा। हैदराबाद के चेतनियापुरी पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े कोथापेट में आधी रात निस्फ शब को गांजा इस्तेमाल करने वाले बदमाशों गांजा बीच ने हंगामा आराई। पटन चीरो से आंध्रा की तरफ जाने वाली एसवीटी प्राइवेट बस पर हमला किया गया। मेट्रो पिल्लर नंबर 1629 के करीब यू-ट्रेन पर बदमाशों की कार बस से हल्की सी टकरा गई थी। इस पर गांजा बीच ने गदले हुए तुम हमारी कार से ज्यादा तेज क्यों चला रहे हो और लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने बस के शीशे तोड़ दिए और ड्राइवर पर हमला मारपीट किया। मुसाफिरों ने फौरन पुलिस हेल्पलाइन 100 पर कॉल करके इत्तला दी। ड्राइवर की शिकायत पर चेतनियापुरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तेलंगाना पुलिस की हिरासत
कस्टडी में मारे गए रियाज की वालिदा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम और जज्बाती मुतालिबात किए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियाज के खानदान को अब भी हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गलियों में खानदान के छोटे बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है, इसलिए उन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए। वालिदा ने झूठे इनकाउंटर, जाली इनकाउंटर में शामिल पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो पुलिस के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि ये इनकाउंटर कुछ अफसरों की साजिश थी। चूंकि तेलंगाना हुकूमत ने सीबीआई इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मामले की कौमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा किया है। इधर चार सुराखा डाल दिए, इधर अंतड़ियां निकल जा रहे बेटा, इधर सुराखा डाल दिए। एक जानवर से बदतर कर दी, मेरे बच्चे को इंसान का बच्चा है ना वो। चार सुराखा, ये गर्दन तो यूं हल रही तो बन के रखे मेरे के तब वो जल्दी लग जाओ। अरे इधर पुलिस बीच में, उसको इतना डर था मारे कहीं को पहले मार के इधर डोला बीच में पुलिस लेके जा रहे। अब खबर में से भी हम रखे तो लेके जाओ, फिर हमारे बच्चे को और भी लेके जाओ। आपका तुम्हारा रहा तो नहीं करते, मुसलमान के बच्चे रहने से फटाखे बजा रहे, नाच रहे, गा रहे, ये करे, ऐसा करते क्या? तुम्हारा होंगे हमारा होंगे खून इतना, तुम्हारी भी जान हमारी भी जान। एक माँ है, सबके बच्चे के लिए बड़ी हिफाजत के लिए ऐसा नहीं करना। तुम लोग कम कराओ, कुछ बोलो, इंसाफ कराओ, सबके लिए अच्छे के लिए बोलो। ఫైనల్ అపీల్ అని नहीं करना है। ఒక ఫైనల్ అపీల్ चार మా రిక్వెస్ట్, మా అపీల్, మా ప్రేయర్, ప్రమోద్ కాతిల్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో దాని వాళ్ళని తీసుకొని ఆయన మీద ఆయనకు అరెస్ట్ చేయాలి, ఆయన కేసు నడిపేయాలి. ప్రమోద్ ఫ్యామిలీకి జస్టిస్ దొరకాలి. ఆసిఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంటి ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి. రియాజ్ ఫ్యామిలీ మీద జరిగే టార్చర్ కి జస్టిస్ కావాలి. దట్ ఈస్ టోటలీ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్, అన్లాఫుల్ అండ్ ఇన్హ్యూమన్ వే. ఈ మూడు అండ్ కస్టోడియల్ డెత్ ఎవరెవరైతే ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ కావాలి. దీస్ ఆర్ అవర్ రిక్వైర్డ్ డిమాండ్స్. మేము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అగేన్స్ట్ ఏం లేదు, బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ పోలీస్ వాళ్ళు కొంచెం బయాస్డ్గా చేశారు. అందుకే మనకు కావాల్సింది ఒక స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్. దట్ ఈస్ వై సిబిఐ ఎంక్వైరీ కావాలి. చిన్నపిల్లల మీద జరిగే టార్చర్ ఎంత ఘోరంగా ఉందంటే వాళ్ళు దే కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో దిస్ ఇస్ ఆర్ రైట్ నో టు ఆస్క్ దీస్ డిమాండ్స్. సో ఈ అడిగే మా ప్రేయర్స్, మా అపీల్ టు ద రైట్ అథారిటీస్ వరకు వెళ్ళడానికి. దట్స్ వై మేము అక్కడ మాకు దొరకలేదు స్టేట్లో, అందుకే మేము నేషనల్లో వచ్చాము. సెంట్రల్లో వీ హ్యావ్ మెట్ విమెన్స్ కమిషనర్, విమెన్స్ పోలీస్, చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆల్సో. ప్లస్ ఇప్పుడు ఇంకా ఏమేం డిపార్ట్మెంట్స్ రిక్వైర్డ్ ఉంటాయి, వీ విల్ బీ విజిటింగ్ దాట్ ఆల్సో. ఇవన్నీ జరగకపోతే మాకు రిజల్ట్ రాకపోతే మేము లీగలీ అప్రోచ్ అవుతాము అండ్ ఒక నేషనల్ లెవెల్ ప్రొటెస్ట్ కాల్. If no justice is done, then we will call for a national protest, because this has to stop in our country. Just రియాజ్ అని కాదు, ఎనీ ఎన్కౌంటర్. థ్యాంక్ యూ. समाजवादी पार्टी के कौमी सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव ने देमधा पौरिनिया में एक इंतखाबी रैली के दौरान बीजेपी पर सख्त हमले किए। उन्होंने अयोध्या के हालिया नताइज का हवाला देते हुए एक अहम दावा किया। अखिलेश यादव ने कहा, हमने अयोध्या को भी शिकस्त दे दी, हरा दिया। अगर भगवान श्री राम ने किसी को आशीर्वाद दिया तो वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को दिया। इस बयान के जरिए वो बीजेपी के राम मंदिर के बयानिए को चैलेंज कर रहे। उन्होंने मजीद कहा कि वोटर चोरी का नारा लगाकर आपने अपना वोट तो बचा लिया, लेकिन आपको अपना राशन भी बचाना है। उन्होंने अपने वजीर आला चीफ मिनिस्टर पर बड़ा रास्त इल्जाम लगाया कि वो खाद की बोरियों में भी चोरी करते हैं। वोट चोरी का नारा देके आपने अपना वोट बचा लिया। वोट चोरी का नारा देकर के आपने अपना वोट तो बचा लिया, लेकिन राशन बचाने का भी चुनाव है। बताओ, अपना राशन बचाओगे आप लोग? सुना है हमने, और हम तो आपको बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री एक रंगी हैं, वो खाद की बोरी में चोरी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पर भी खाद की बोरी में चोरी हो रही है? खाद की बोरी में चोरी हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम लोगों ने अवध नहीं हरा दिया, और अवध नहीं, अयोध्या भी हम लोगों ने हरा दिया। भगवान श्री राम ने अगर किसी को आशीर्वाद दिया है
तो समाजवादी के प्रत्याशी को आशीर्वाद मिला। बताओ मिला आशीर्वाद तो नहीं मिला? इन्हीं के समाज के हैं वो जिन्हें आशीर्वाद मिला है। अगर भगवान श्री राम उनके साथ होते तो उन्हें आशीर्वाद मिलता। लेकिन बताओ अवध में भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया समाजवादी पार्टी को, इसीलिए सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बन करके आई। ये भूलने वाले जो मुख्यमंत्री अगर समर्थन नहीं देते तो दिल्ली में भी सरकार नहीं बनती।